नमस्कार दोस्तों। आज आईपीएल के अंदर मैच नंबर 67 आरसीबी और एसआरएच के बीच में खेला जाएगा। ये मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। इससे पहले कि हम इस मैच की बात करें, मैं आपको कल खेले गए मैच के बारे में थोड़ा बता दूं। मैंने बताया था कि 220-30 रन बनेंगे, ऐसा ही हुआ। चेस करने वाली टीम जीतेगी, मैंने ऐसा बोला था। और साथ में ये भी बोला था कि अपनी विकेटें पावर प्ले में बचा के रखनी है, विकेटें नहीं खोनी, मैच को लंबा ले जाना है। जीटी ने क्या किया, बहुत ही इत्मीनान धैर्य के साथ खेलते हुए, कोई ज़्यादा चौके छक्के नहीं, पावर प्ले में सिर्फ एक ही छक्का लगा, 62 रन उन्होंने बनाए, साई सुदर्शन और गिल ने। कोई रिस्क नहीं लिया। पहली विकेट 12.1 ओवर में गिरी 125 रन के बाद, जब गिल आउट हुए थे। सेकंड विकेट 18.2 ओवर में गिरी जब सुदर्शन आउट हुए। और क्योंकि विकेट बचे हुए थे, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट हुए थे, तो बीच में आके जोस बटलर ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, वो विकेट बचे रहने का ही फायदा था। तो इसलिए मैं जब भी आप लोगों से बात करता हूँ तो बताता हूँ कि अपनी विकेटों की वैल्यू समझनी है, उसको सेव करके रखना है, बचा के रखना है। जो बचत आप करोगे वो आपके फ्यूचर में काम आएगी। ऐसे ही होता है, विकेट बचानी वैल्यू। आप सीएसके को देख लो, जैसी बैटिंग शुरू हुई, पहली गेंद के ऊपर संजू सैमसन ने बल्ला चला दिया। गेंद उससे दूर थी, बाहर जा रही थी, सिराज ने बहुत अच्छी बॉल डाली थी, उन्होंने बल्ला चला दिया, कॉट बैंड आउट हो गए। उनके ऊपर 50% टीम डिपेंड करती है। वो चल गए तो मैच 50% सीएसके जीत जाती है। और ऐसे करते करते पूरा 29 पे 2 आउट हो गए, 2.2 ओवर में 29 पे 3 आउट हो गए 2.4 ओवर में। और पावर प्ले ख़त्म होते होते 57 रन पे 4 आउट हो गए 5.1 ओवर में। तो गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की उन्होंने, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा मैच हार के। और वो आईपीएल के अंदर उनका कल आखिरी मैच था, उनका सफ़र इस आईपीएल में समाप्त हो गया। तो मैं यही कहता हूँ बार बार कि अपनी विकेट की वैल्यू समझो, उसको बचा के रखो। अगर आपको ये मैच जीतने हैं तो आपको अपनी विकेट पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो आज के मैच की बात कर लेते हैं। आज का मैच भी दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ के लिए, लेकिन लड़ाई होगी नंबर 1 और 2 के लिए। आरसीबी नंबर 2 पे है, आरसीबी नंबर 1 पे है अभी भी, और नंबर 2 पे आने के लिए जीटी और एसआरएच के अंदर होड़ लगी हुई है। अगर एसआरएच आज आरसीबी को हरा देती है तो वो नंबर 2 पे आ जाएगी। तो क्योंकि और आरसीबी नंबर 1 पे रहेगी क्योंकि उनका रन रेट बहुत ऊपर है। चलो इस मैच के कुछ इनके आंकड़े बता देता हूँ। इस ग्राउंड पे 26 मैच खेले गए दोनों टीमों के बीच में, जिसमें एसआरएच ने 14 मैच जीते हैं, बेंगलोर ने 12 मैच जीते हैं। और हेड टू हेड इनका जो इस वेन्यू पे है वो एसआरएच ने 9 मैच हुए टोटल। एसआरएच ने 6 मैच जीते हैं, आरसीबी ने 3 मैच जीते हैं। एवरेज टोटल यहाँ पे पहले तो 180-190 के आसपास हुआ करता था, लेकिन बाद में ये ट्रेंड बदला क्योंकि ऑल टुगेदर ये T20 क्रिकेट बदल गई है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो टोटल 89 मैच खेले गए, उसमें बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने 41 मैच जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 48 मैच जीते हुए। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे हैदराबाद ने बनाया हुआ है 286 फॉर 6, और लोएस्ट स्कोर दिल्ली कैपिटल्स का है 80 रन। इस हिसाब से देखा जाए तो ये चेस करने वाली टीम के लिए और पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए ऑलमोस्ट बराबर सा, लेकिन थोड़ी सी एज सेकंड टीम की है जो चेस करती है, उसको थोड़ा सा एज है। यहाँ पे जो लास्ट मैचेस के अंदर जो 82 विकेट गिरे हैं, उसके अंदर से 57 विकेट पेस बॉलर ने लिए हैं, जबकि स्पिनर्स के हिस्से में
21 विकेट्स आए और 4 रनआउट्स हुए। तो कुल मिला के ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पे पेस बॉलर को मदद मिलती है और वो अपने वेरिएशन से और स्पीड को कम करके ज़्यादा करके आगे पीछे लेंथ के हिसाब से वो गेम को चलाते हैं और उनको मदद मिलती है, उनको विकेट भी मिलती है बहुत। एसआरएच की टीम के अंदर बहुत धुरंधर ओपनिंग बैट्समैन हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, बाद में ईशान किशन आते हैं 1 डाउन, सलील अरोड़ा हैं, नीतीश रेड्डी हैं ये टीम के अंदर, शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हसन, पैट कमिंस, हर्ष दुबे और श्रवण रविंद्रन, इनमें से कोई एक बैट्समैन खेलेगा और हो सकता है कि अनिकेत वर्मा भी खेलें, क्योंकि अगर पहले फील्डिंग आती है तो ये अनिकेत को इम्पैक्ट में ले लेंगे बाद में, और बॉलिंग आती है तो हर्ष दुबे को ले लेंगे, प्रफुल्ल हिंगे को ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से ये बैटिंग बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस चीज़ की डिमांड करती है, क्या लेंगे वो। उसी तरफ से आरसीबी के लिए तो नंबर 1 विराट कोहली, पहले भी ऐसे थे, अब तो और धुरंधर हो गए। स्ट्राइक रेट उनका बहुत ही बढ़िया हो गया है, बहुत उन्होंने स्ट्राइक रेट पर ध्यान दिया है। 175 से 180 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। उनके साथ ओपन करेंगे जैकब बेथल, क्योंकि अभी भी पता चला है फिल सॉल्ट फिट नहीं है। देवदल पाटिकल, वेंकटेश अय्यर और ये रजत पाटीदार भी शायद फिट नहीं है, अगर होंगे तो वही खेलेंगे और वेंकटेश अय्यर को ये इम्पैक्ट में रख लेंगे, बैटिंग जब आएगी लेंगे। टीम डेविड हैं, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार जो कि पहले एसआरएच से ही खेलते थे। उस ग्राउंड की कंडीशंस, उस ग्राउंड के बारे में, उनके खिलाड़ियों के बारे में उनको बहुत कुछ मालूम है और वो इस अनुभव का बहुत फ़ायदा उठाएंगे। बहुत स्विंग कराते हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ से स्विंग कराते हैं, लेंथ में वेरिएशन करते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार आज के मैच के अंदर बॉलर के अंदर ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। साथ में जॉर्ज हेजलवुड हैं, रसिक सलामदार हैं। तो बॉलिंग अटैक तो अपना आरसीबी का भी बहुत अच्छा है और उनके पास श्रेयांश शर्मा है। तो वो ये बैटिंग बॉलिंग के हिसाब से वो कभी जिस हिसाब से पहले अगर बैटिंग आती है तो बॉलर को बाहर रख लेंगे और बॉलिंग आती है तो बैट्समैन को पीछे ले लेंगे इम्पैक्ट खिलाड़ी के लिए। इम्पैक्ट खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर ही होने चाहिए अगर पाटीदार फिट है तो। मैच ही वही है कि जो टॉस जीतेगा पहले फील्डिंग ही करेगा, क्योंकि उसको फिर पता चल जाता है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपनी विकेटों को बचा के रखो और जो विकेट बचा के रखेगा सीधा खेलेगा, सीधा खेल के रन बनते हैं। कल सीख लो सुदर्शन जी और गिल से, बिल्कुल सीधा सीधा, कोई उन्होंने रिस्क नहीं लिया, कुछ नहीं किया और बोर्ड के ऊपर रन टंग गए 229, विकेटें बचा के रखी। इसलिए तो विकेटों की वैल्यू समझनी है, उल्टा सीधा शॉट नहीं खेलना है। गेंद अगर विकेटों की मिलती है सीधा खेलो, रन बनेंगे। पावर प्ले में भी रन मिलेंगे, मिड ऑफ के ऊपर से मारो, मिड ऑन के ऊपर से मारो, मिड विकेट के ऊपर से, क्योंकि सारे सर्कल के अंदर रहते हैं, 2 ही खिलाड़ी बाहर हैं। नोट कर लो वो खिलाड़ी कहाँ कहाँ हैं। और बॉलर को भी चाहिए कि वो अपनी फील्ड के हिसाब से ही बॉल करे, कि अगर उन्होंने लॉन्ग लेग ले रखा है या डीप पॉइंट ले रखा है तो उस हिसाब से बॉलिंग करनी है उनको, कि एक तरफ एंड पकड़ के बॉलिंग करेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि अगर उसके अंदर बैट्समैन को रिस्क लेना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास ऑफ स्टम्प स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने आपने फील्डिंग ऑफ स्टम्प की ले रखी है, तो ऑफ स्टम्प पे ही बॉलिंग करो। और बैट्समैन गलती करेगा, वो उल्टा सीधा खेलने जाएगा, मिड विकेट की तरफ देखेगा कि जगह खाली है वहाँ मार लूँ, उसके अंदर आउट भी हो सकता है। तो ओवरऑल पेसर्स का एज रहेगा स्पिनर्स के ऊपर। स्पिनर्स अपनी वेरिएशन से, अपनी लेंथ से स्लो फास्ट करके विकेटें प्राप्त कर सकते हैं मिडिल ओवर्स के अंदर, और शुरू के ओवर्स में, बाद के ओवर के अंदर पेस बॉलर का बोलबाला रहता है। आज भी हमें ये देखने को मिलेगा और हर हाल में आरसीबी सोचेगी हम जीत के नंबर 1 ही बने रहें, क्योंकि नंबर 1 और 2 की टीमें में उनको एक मौका और मिलता है।
अगर वो पहला मैच एलिमिनेटर से हार जाते हैं तो उनको दूसरा मैच प्लेऑफ के अंदर दूसरा मैच मिलता है। जो टीम एलिमिनेटर से आती है जीत के, उसके साथ खेल के क्वालिफाई करने का एक मौका और मिलता है। तो इसीलिए टीमों की कोशिश रहती है कि नंबर 2 में फिनिश करें। चौथे नंबर के लिए तो हमें 24 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सीएसके तो अब रेस से बाहर हो गई है। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान रॉयल के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो मैच जीत के सीधे 14 से 16 अंक पे आ सकते हैं और उनको फिर किसी की एवरेज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेट रन रेट पे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी अगर पंजाब जीतती है तो 15 हो जाएंगे और केकेआर जीतती है तो उनके भी 15 हो जाएंगे। और ये समीकरण अभी हमें 24 तारीख के दूसरे मैच तक ही पता चलेगा, क्योंकि 24 तारीख को पहला मुकाबला मुंबई और राजस्थान के बीच में खेला जाएगा। उस मैच से ही क्लियर हो जाएगा और उसके बाद शाम को फिर कलकत्ता खेलेगी दिल्ली के साथ। तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। अब मैं भोला शंकर 22 यार्ड्स विद भोला से आप लोगों के सामने हूँ। अपने अनुभव, अपनी सोच के हिसाब से आप लोगों से बात करता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं होता। जज आपको करना है कि वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मेरी जो समझ है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ। फिर अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने भी कमेंट्स लिखें कि आज कौन सी टीम जीतेगी, क्यों जीतेगी, जो भी आप अपने विचार पेश करना चाहें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं या मैंने कितना स्ट्रिक्ट ये एनालिसिस किया है। और आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद चाहिए। चलो शाम को रिजल्ट के बाद फिर एक बार मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।